लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी तो मुट्ठी भरी जमीन नापी है तुमने, अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है तुमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी। तो हेलो एंड वेलकम टू जंस्ट्रीट चैनल। जंस्ट्रीट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल जय हो इंस्टीट्यूट में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम अपना 10 मिनट का शो। एक बार फिर से लेके आए हैं आज का अपना 10 मिनट का शो। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे आज न्यूट्रिशन चैप्टर से। मैम पेन दे दो, ठीक। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो याद रखना विटामिन की खोज जो की थी वो फंक जी ने की थी। फंक जी ने कब की थी? 1912 में की थी, याद रखना। और फंक से याद रखना कि ये एक ट्रिक पता करना कि ठीक है, विटामिन को एक पंख की तरह समझो जो शरीर को ताकत देने के लिए जरूरी है, ठीक है। विटामिन को एक पंख की तरह समझो जो शरीर को उड़ान देने के लिए, ताकत देने के लिए जरूरी है। तो याद रखना पंख से तुम कर लेना क्या? पंख से कर लेना भैया तुम पंख, ठीक। पंख से कर लेना तुम पंख, और विटामिन को एक पंख की तरह समझो जो शरीर की ताकत को उड़ान देने के लिए जरूरी है। चलो नेक्स्ट पूछा गया कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो वसा में घुलनशील के लिए ट्रिक याद रखना कौन सी? कीड़ा नाम की। कीड़ा जो है वसा में, याद रखना कीड़ा वसा में तैरता है। कीड़ा वसा में तैरता है, डूबता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। कीड़ा वसा में, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जितने भी हैं ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो यहाँ पे है विटामिन डी के, बी तो नहीं होएगा, विटामिन डी की ए, हाँ ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो पानी में घुलनशील के लिए एक ट्रिक याद रखना WBC। तो भैया W से तुम्हारा हो जाएगा क्या? वाटर, ठीक है। और B और C तुम्हारे क्या हो जाएंगे? तो ये दोनों हो जाएंगे तुम्हारे विटामिन, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे विटामिन। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना कि विटामिन ए आंख की रेटिना के लिए जरूरी है। किसके लिए? विटामिन ए आंख की रेटिना के लिए, किसके लिए? आंख की रेटिना के लिए जरूरी है। तो रेटिना से याद रखना रेटिनॉल, ठीक। रेटिना के लिए जरूरी है विटामिन ए, आंख की रेटिना के लिए जरूरी है, इसीलिए इसका नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी से आंखों में दिखाई कम देता है, अंधेरे में दिखाई देना बंद होता है, रतौनी रोग हो जाता है, ठीक है। चलो तो रा से रतौनी भी याद कर लेना, रा से रेटिना भी याद कर लेना। नेक्स्ट आगे पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 5, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? सनशाइन की बात की जा रही है, तो याद रखना विटामिन डी को कहा जाता है जो कि हमें सूरज से मिलता है। तो याद रखना सूरज से क्या? सूरज से डी डायरेक्ट मिलता है, ट्रिक है। किससे? सूरज से या फिर सन से, याद करना सूर्य से डी डायरेक्ट मिलता है, डी डायरेक्ट मिलता है, इस ट्रिक को याद रखना, ठीक है। डी डायरेक्ट मिलता है, मतलब डी मतलब क्या? विटामिन डी आपका डायरेक्ट मिलता है सूरज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो याद रखना आंवला आपका सबसे अच्छा स्रोत है, और सेकंड नंबर, वैसे पहली बात तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है, याद रखना, ठीक। ये खट्टे फलों में, लेकिन ये पपीता में भी पाया जाता है आपका, ठीक। पपीता में भी पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें इसके बारे में, तो सी से याद रखना विटामिन सी से आपका विटामिन सी हो गया, और सी से हो गया भैया क्या? चटपटा। चटपटा, चटपटा होता है चटपटा और खट्टा, सी से चटपटा और खट्टा याद रखना, ठीक है। तो खट्टे फलों में ये पाया जाता है, सी से चटपटा, सी से विटामिन सी, सी से आपका चटपटा। आगे बात करें, पूछा गया रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का ये आप सभी को पता है, खून, ठीक। तो खून से याद रखना के से विटामिन के से आप क्या हो गया? खून, और के से हो गया आपका क्या? क्लॉट। क्लॉट, क्लॉट मतलब थक्का, ठीक। तो के से सब याद रखना। तो के से हो गया विटामिन के से हो गया खून, के से हो गया आपका क्या? क्लॉट, ठीक। तो ये विटामिन के को याद रखने की ट्रिक थी। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा गया विटामिन बी
B12 कौन सा तत्व पाया था? विटामिन B12 में तो आप सभी को पता है क्लोबार्ट नाम, क्लोबार्ट तत्व जो होता है विटामिन बी के केंद्र में पाया जाता है। और इसका जो नाम क्या है भैया, तो साइनो इसका नाम क्या था? साइनोक्लोबान, क्लोबा, ठीक। क्लोबामीन से याद रखना कि आपका हो जाएगा क्या? क्लोबार्ट, क्लोबार्ट हो जाएगा। या फिर इसको एक याद करने की ट्रिक भी बताते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना कि B12 का नाम क्या है? साइनोक्लोबाइन। और क्लोबाइन में आपका क्या आता है भैया? क्लोबाइन में आपका आता है क्लोबार्ट शब्द, ठीक। और ये बालों के लिए अच्छा होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। बालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। आगे बात करते हैं। पूछा गया गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बात की गई भैया गोल्डन राइस की। तो गोल्डन राइस अगर हम बात करें तो याद रखना विटामिन ए जो है वो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में होता है। ट्रिक अगर इसके हम देखें कि सोने का चश्मा पहनने के लिए विटामिन ए जरूरी है, ठीक है। कि गोल्डन से याद कर लेना सोना आपका, और सोने का चश्मा पाने के लिए, सोने का चश्मा पहनने के लिए विटामिन ए जरूरी है। या फिर ये लिख सकते हो तुम ट्रिक कि सोने तथा चश्मा पहनने के लिए विटामिन ए होता है, ठीक है। सोने जैसा, गोल्ड से याद रखना, सोने जैसा चश्मा आपका क्या होता है? सोने जैसा चश्मा पहनने के लिए विटामिन ए होता है, ठीक है। सोने जैसा चश्मा पहनने के लिए विटामिन ए होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से, विटामिन B7 का अगर नाम की बात करें तो याद रखना B7 का दूसरा नाम पूछा गया है। तो B7 से याद रखना कि बायोटीन इज अ राइट आंसर, ठीक। और इसको याद करने की ट्रिक है आपके लिए कि B7 बालों के लिए बेस्ट है, इसीलिए बायोटीन है। B7 क्या होता है? B7 बालों के लिए, बालों के लिए B से आपका B7, B से हो गया बाल, और बालों के लिए बेस्ट है, ठीक। बेस्ट है, बालों के लिए बेस्ट है, इसीलिए बायोटीन है, ठीक है। इसीलिए बायोटीन है। तो B से आपका बाल, B से आपका बेस्ट, और B से आपका बायोटीन, ठीक है। बालों के लिए बेस्ट है, इसीलिए बायोटीन है। क्लियर है बच्चा? ठीक। तो ये थी हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर पेपर में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। पपीते वाला जरूर याद रखना कि विटामिन सी जो पपीते में पाता है सिर्फ खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही भैया अगर ट्रिक मजा आई होगी, क्वेश्चन मजा आए होंगे तो कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करना। और ऐसे ही क्वेश्चन और ट्रिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।